हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल अक्षय ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 24 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है HCF फाइंड करना है। जो भी नंबर्स दिए हैं उसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 45 और 30। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी देखा, 45 के पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे, फिर 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड 6 नाम की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट 23 का वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि 45 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 5 के टेबल में आ सकता है। 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 3 से डिवाइड करो 45 को, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा और ये क्या है 5, और 3 5 जा 15। देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 0, मतलब ये नंबर 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो 3 भी इसका क्या हुआ फैक्टर। 4 के नंबर में तो नहीं आ रहा है, 5 के नंबर में आता है। देख सकते हैं 5 से अगर हम लोग 45 को डिवाइड करें तो क्या आता है 5 9 जा 45, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 0, मतलब क्या है ये नंबर डिविजिबल है। तो उसी के साथ देखो 3 से डिवाइड करने पे हम लोग को क्या मिला था क्वेश्चन 15, मतलब यही 45 नंबर 15 के भी टेबल में आता है। यहाँ पे क्या मिला 9, मतलब 9 के भी टेबल में आता है। इसके अलावा कौन से टेबल में आ रहा है 45, और खुद के टेबल में आ रहा है 45। अभी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो नंबर 1 एक फर्स्ट के टेबल में तो सभी जन आते हैं, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब ये इवन टेबल में आएगा, या तो 2 के 4 के 6 के 8 के ऐसे टेबल में आएगा। तो देखते हैं 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अभी पहले इसको 2 से 30 को डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2। ये भी जो मैं डिवीजन दिखा रहा हूँ ये सब तुम्हारा रफ वर्क है, जिसको टेबल याद नहीं है वो ऐसे कर सकता है, जिसको टेबल याद है वो फटाफट ये सम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1 बचा और ये 0, 2 5 जा 10। देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 0, मतलब 30 नंबर कहाँ पे आ रहा है 2 के टेबल में भी आ रहा है और 15 के भी टेबल में आ रहा है। 15 2 जा 30, तो दोनों के टेबल में आ रहा है। 4 के टेबल में देखते हैं, 4 के टेबल में 0 है, तो 4 के टेबल में 48 30 तो नहीं आता 28 आता है, तो 4 के टेबल में से नहीं होगा। 3 के टेबल में देखते हैं, देखो 3 10 जा 30 होता है ना, तो 3 के टेबल में भी क्या आ रहा है 30 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। और 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में हाँ 5 6 जा 30, ठीक है 6 5 जा 30। 7 के टेबल में नहीं आ रहा है, 8 के टेबल में भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 के टेबल में आता है 10 3 जा 30। देखो यहाँ पे 10 मिल गया था, ठीक है, और 15 2 जा 30, 15 यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग ने तो फिर से नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा खुद के टेबल में आएगा 30, ठीक है। तो देखो अभी कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं और हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट आप बोलोगे अभी 1 भी ले लो, 1 भी दोनों में है, लेकिन सबसे बड़ा है क्या ये, नहीं। तो उसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में भी है और यहाँ पे जितने भी फैक्टर है उससे सबसे बड़ा है। तो जो भी कॉमन है उसको मैं सर्कल करता हूँ। देखो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, 3 है क्या, हाँ देखो 3, हाँ 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 4 नहीं है, 5 का हो गया, 6 7 6 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है लेकिन नीचे 9 है क्या, नहीं, 10 यहाँ पे है, 10 ऊपर नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 14 15। तो देखो सबसे बड़ा नंबर जो है वो जो दोनों में है वो क्या है 15। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ HCF इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम। तो इसके बाद करेंगे सेकेंड सम। चलो तो देखते हैं अभी सेकेंड सम। सेकेंड सम में क्या दिया है 16 दिया है और क्या दिया है 48, क्या दिया है 16 एंड
48, क्या दिया है 16 एंड 48। तो पहले मैं 16 के फैक्टर लिखूंगा, उसके बाद 48 के फैक्टर लिखूंगा। पहले मैं 16 के फैक्टर लिखूंगा, उसके बाद 48 के फैक्टर लिखूंगा, ठीक है। तो देखो अभी 16, जैसे मैंने बोला 1 के टेबल में तो सभी आता है, तो 1 पहले लिख लो। 2 के टेबल में 16 आता है क्या? हाँ, 2 8 जा 16। 3 के टेबल में 16 नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16। 5 के टेबल में नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में आता है, 8 2 जा 16। और इसके अलावा कौन से टेबल में आता है? खुद के टेबल में। तो ये क्या हो गए? 16 के फैक्टर्स हो गए। और अभी क्या है? 48। तो 48 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं। यहाँ पे 8 है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में भी आएगा ही। देखते हैं, डिवाइड करके देख लो। अगर कंफर्म नहीं है तो 2 2 जा 4, 0 बचा। ये 8 को नीचे लिखो। 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया, 0 बचा। तो क्या मिले? 2 नंबर मिले। 2 के टेबल में भी है और 24 के टेबल में भी है। 3 के टेबल में है क्या? देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी 3 के टेबल में है क्या 48। 3 से किसको डिवाइड करना है? 48 को। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा। और ये 8 को यहाँ पे लिखो, तो क्या हुआ? 18। 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18। तो 2 नंबर मिल गए, 3 एंड 16। तो 3 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है। उसके अलावा 4 के टेबल में देखते हैं, ट्राई करते हैं। 4 से डिवाइड करके देखो, 4 और 48। 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया, 0 बचा। ये 8, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया, 0 बचा। तो यहाँ पे भी 2 नंबर मिले, 4 एंड 12। 5 के टेबल में भी नहीं होगा। 6 के टेबल में, हाँ 6 के टेबल में होता है। 6 का टेबल बोलो, साइज 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो 6 8 जा 48। तो यहाँ पे भी 2 फैक्टर मिल गए, 6 एंड 8। तो उसको भी लिख लो 6 8, ठीक है। तो और 9 के टेबल में, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में तो होता है 8 6 जा 48। 9 के टेबल में नहीं होता, 45 होता है। उसके अलावा 12 के टेबल में और उसके अलावा खुद के टेबल में। तो देखो अभी इन दोनों फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों में दिख रहा है? देखो 16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है। तो इसका HCF क्या हुआ? HCF इक्वल टू 16, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे थर्ड सम। चलो देखते हैं अभी थर्ड सम। थर्ड सम देखो क्या दिया है उन्होंने 39, 25, ये थर्ड सम दिया है, ठीक है। तो सेम 39 के पहले फैक्टर्स, फिर किसके फैक्टर्स? 25 के फैक्टर्स। अभी 39 में यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है? 9। तो 2 के टेबल में तो होगा नहीं, तो 3 से स्टार्ट करना है हम लोग को। पहले तो 1 के टेबल में सभी आते हैं, तो 1 को लिख लिया करो। 39 तो क्या होगा? 3 1 जा 3, 0, ये 9 बचा। 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया, 0 बचा। तो 13 के भी टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 3 एंड 13। तो अभी 4 के टेबल में आ रहा है कि नहीं? 4 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 4 10 जा 40 आता है, तो 39 नहीं आएगा। 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं। उसके अलावा फिर कहाँ पे आएगा? खुद के टेबल में जाके होगा 39। अभी 25 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 5, मतलब ज़्यादा चांसेस है ये 5 से डिवाइड होने के। तो 1 के टेबल में तो सभी आता है, 5 5 जा 25, इतना तो हम लोग को पता ही है। 9 5 जा भी 5 5 जा 25। और किसके टेबल में हो सकता है 25? और खुद के टेबल में 25 1 जा 25। तो अभी देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो ऐसा नंबर जो दोनों में दिख रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में दिख रहा है? 1, ठीक है। और कोई भी नंबर नहीं है जो ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1, ओके। ये हो गया कौन सा सम? थर्ड सम। इसके बाद कौन सा सम करेंगे हम लोग? फोर्थ सम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 5 सम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 5 सम करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा।
तो अभी 3 सम तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी करेंगे 4th सम। तो अभी 49, तो डिवाइड हुआ क्या, 3 6 क्या होगा 18, और 19 में से 18 गया, 1 बचा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब क्या है टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49, और इसके अलावा कौन से टेबल में आता है, खुद के टेबल में 49 आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है 56, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 मतलब इवन नंबर है, तो 2 से हो सकता है डिवाइड, देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, और ये 6 यहाँ पे लिखो आगे, तो क्या होगा 2 8 ज़ा 16, और 16 में से 16 गया, 0 बचा, रिमाइंडर 0 आया, मतलब क्या है टोटली डिवाइड हुआ। तो 1 फैक्टर 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, और उसके अलावा क्या हो जाएगा 28 के टेबल में भी आता है 56, और 2 के भी टेबल में आता है। 4 से ट्राई करके देखते हैं, 4 के टेबल में 56 आ रहा है क्या, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, और ये 16, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 16 गया, क्या बचा 0, मतलब 4 के टेबल में भी आ रहा है और 14 के भी टेबल में आ रहा है। देखो इससे क्या हो रहा है, एक साथ दो दो फैक्टर्स मिल जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन टेबल याद नहीं है तो ये मेथड बेस्ट होगा, ठीक है। तो 5 के टेबल में भी तो नहीं होगा, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में भी, 6 के टेबल में 54 आता है, 56 नहीं आता है। 7 के टेबल में भी नहीं होगा, 8 के टेबल में देखते हैं, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। तो मतलब 7 के टेबल में भी है और 8 के टेबल में भी है, दो फैक्टर्स मिल के मुझे, और 9 के टेबल में नहीं होगा, 10 के भी नहीं, और 11 12 13 14 के टेबल में है और खुद के टेबल में है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों तरफ दिख रहा है तुम लोग को और सबसे बड़ा भी है, देखो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, और दोनों में सबसे बड़ा है, तो इसका HCF क्या हुआ, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 7, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद अभी करेंगे हम लोग फिफ्थ सम, ठीक है। और इसके बाद वाले जो 5 सम है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है। ये 120, 144, यूनिट प्लेस पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 4, सेम, पहले 120 के फैक्टर निकाल लेते हैं, और 2 से डिवाइड करके, 2 से देखते 120 को डिवाइड तो होगा क्योंकि 0 है यूनिट प्लेस पे, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गया 0, ये 0 नीचे भी लिखो और ऊपर भी लिखो, मतलब 2 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 60 के टेबल में भी आ रहा है। उसके अलावा अभी फिर से यूनिट प्लेस पे है, तो 3 से ट्राई करके देखते हैं एक बार, क्योंकि 12 3 के टेबल में आ रहा है, 3 4 ज़ा 12, एक 0 बचा, उसको ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, तो क्या आया 40 एंड 3, तो 3 ये भी एक फैक्टर है और 40 भी एक फैक्टर हुआ है इसका। और 4 के टेबल में होगा क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आता है, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, 0 0, तो 30 और 4 4 एंड 30, 5 के टेबल में भी होगा, ठीक है। तो 5 के टेबल में क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गया, क्या बचेगा 2, और ये 0, 5 4 ज़ा 20, 20 में से 20 गया 0 बचा, मतलब दो फैक्टर मिल गए 24 एंड 5। 6 के टेबल में होगा क्योंकि 6 के टेबल में भी तो 12 आता है, 6 2 ज़ा 12, 0, ये 0 और ये भी 0, तो क्या हुआ आगे फैक्टर देखो 6 एंड 20, 7 के टेबल में भी नहीं होगा, 8 के टेबल में हो सकता है, ट्राई करते हैं। 120, 8 1 ज़ा 8, 12 में से 8 गया 4 बचा, 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 ज़ा 40, 0 0, देखो यहाँ पे भी 8 एंड 15 दो टेबल मिल गए। 9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9 होगा, और कितना बचेगा 3, 9 होगा। 10 के टेबल में हो सकता है ना, 10 के टेबल में ट्राई करके देखते हैं, 10 के टेबल में क्या होगा, 10 1 ज़ा 10, 12 में से 10 गया 2 बचा, और ये 0, 10 2 ज़ा 20, 20 में से 20 गया 0, मतलब 12 एंड 10, 12 एंड 10, देखो कितने सारे फैक्टर्स हो गए इसके, और खुद के टेबल में भी तो आएगा। तो एक बार इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं क्योंकि 120 के बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, देखते हैं 1
2 3 4 5 6 8 10। पहले तो ये हो गए, और 10 के आगे 12 13 13 है क्या? नहीं। 14 है क्या? 14 14 14 नहीं। 15 हाँ है। 16 नहीं। 17 नहीं। 18 नहीं। 19 नहीं। 20 है। 20 है, देखो यहाँ पे 20 है। 20 हो गया। 21 22 23 24, देखो 24 25 26 27 28 29 30, देखो 30 है। 31 32 33 34 35 36, ऐसे बीच में से कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है। उसके अलावा दिख रहा है 40, तो 40 45 50 60 और 120। देखो इतने सारे फैक्टर्स हो गए। अभी इतने सारे फैक्टर्स टेबल याद करेंगे तो कैसे होगा? तो इससे अच्छा है डिवीजन करो, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन क्या होगा, आपको एक ही साथ दो दो फैक्टर्स मिल जा रहे हैं। और कितना भी बड़ा नंबर होने दो, हम लोग को क्या कहाँ पे ध्यान देना है? यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो शांति से छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके देखने का। जैसे अभी 2 7 से क्या होगा? 14 में से 14 गया 0।